एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का 15 दिसंबर यानी कि सोमवार का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर आपको मैं बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। जिन बच्चों ने गणित विषय के लिए अप्लाई कर रखा है, तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर रट लो, धमाल मचा दोगे आप इस परीक्षा में, अगर आपने इस प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लिया। ये पूरा पेपर आप देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 100% माय डियर फ्रेंड्स ये आपकी परीक्षा में आ रहा है, इसलिए रट लो, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास समय नहीं बचा है। अगर आपने इस पेपर को मिस कर दिया तो सबसे बड़ी आप गलती करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन इस पेपर से मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर बताऊंगा, जो कि 15 दिसंबर को आपकी परीक्षा में आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्यक्ष सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है 2 मीटर। 2m आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, तो आप 2m रट लो और छाप लो अपनी कॉपी में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको प्रश्न पत्र बता रहा हूं तो दिल से मैं वादा करता हूं कि जो पेपर मैं बता रहा हूं और उन पेपर को आपने याद कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आपको किसी और विषय का भी पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल का मैसेज आप जरूर करेंगे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। द्विघात समीकरण 4x² माइनस x+1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो मूल प्यारे विद्यार्थियों वो काल्पनिक होते हैं, तो यहाँ पर आपको काल्पनिक लिखना रहेगा। समांतर श्रेणी 7, 10, 13 और 16 का जो 10वां पद होता है प्यारे विद्यार्थियों, 10वां पद हो जाएगा कितना, और वो हो जाएगा 34। 34 हमारा 10वां पद होगा। tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा जाएगा। करणी 3 tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर आपको √3 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए, आपसे ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, सबसे पहले तो आप प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रिजल्ट की जानकारी भी मेरे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, और आपका रिजल्ट मैं बताऊंगा लाइव, लेकिन आपको अपने रोल नंबर बता देना है, जिससे कि जब रिजल्ट आएगा आपको लाइव इसी चैनल पर रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आप प्रश्न पढ़ पा रहे हैं। बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है c/a। बिंदु -4 और -7 ये किस चतुर्थांश में है, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों ये तृतीय चतुर्थांश के हिस्से हैं, तो इसमें आपको तृतीय लिखना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण बनाती है, तो वो बनाती है 90 डिग्री का आंतरिक करती है, तो 90 डिग्री का कोण वो बना देगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो इसमें आपको 2πr करेक्ट करना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों रट लो, क्योंकि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सभी बच्चों से मैं बार बार कहूँगा कि पेपर को छाप लो अपने माइंड में। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास कहलाती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको व्यास लिखना है सभी विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूं, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न में आपसे पूछा गया है बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यक 1 और 4 हैं, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, ये भी सत्य है। समांतर श्रेणी में सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो यह गलत है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं असमान होती है, ये गलत बताना है। साथ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आप सभी बच्चों का सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री महाकाल का मैसेज कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, ठीक है। sin² + थीटा + cos² थीटा का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1, तो 1 से मिला देना है। sin 90 - थीटा का मान कितना होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको cos थीटा से मिलाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा कोस थीटा होगा। सेक स्क्वायर थीटा का मान -1 का जो मान पूछा गया है, तो थर्ड में आपको टेन स्क्वायर थीटा बताना है। टेन 30 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मिलाना है सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है। कोट थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको कोस थीटा साइन थीटा करेक्ट कर देना है। ठीक है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक का एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 2 का विविक्तिकर लिखिए। तो इसका विविक्तिकर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? विविक्तिकर हो जाएगा d बराबर 1, यानी कि यहाँ पर d बराबर 1 आपको करना है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है? तो उसे बहुलक कहते हैं। तो इसमें आपको बहुलक लिखना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो इसमें आपको 0 लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर लेकर आ चुका हूं। अगर ये 4 सेट पेपर आपने देख लिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये अगला सेट है जो कि आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर पढ़ना है तो रट लो, छाप लो इन चारों सेट पेपर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।